वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे सेकंड इंक्रिप्शन मेथड के बारे में, जो कि हमारा ट्रांसपोजिशन साइफर। तो पहले वाला जो हमारा सीधा साइफर जो इंक्रिप्शन मेथड था वो इतना सिक्योर नहीं था। उसमें होता क्या था कि जैसे भी हम कोई भी की बाईपास करते थे तो कंप्यूटर को ज्यादा टाइम नहीं लगता था उसको डिक्रिप्ट करने में। सिंपल उसने उसको दो बार पीछे लिया और हमारा जो टेक्स्ट है वो अनएक्सप्लेन टेक्स्ट से एक रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता था। तो उसको डिक्रिप्ट करना काफी ईजी था, उस पर एक ब्रूट फोर्स अटैक लगाना काफी ईजी था। हाउएवर यहाँ पर जो हमारा ट्रांसपोजिशन साइफर जो हमारा जो है मेथड, इसमें एक अलग कंसेप्ट होता है। यहाँ पर जो हमारा जो लेवल होता है उसका इंक्रिप्शन का वो एक थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू सीजर साइफर। जो सीजर साइफर है वो हमारा इतना सिक्योर नहीं है एज कम्पेयर टू ट्रांसपोजिशन साइफर जो हमारा ज़्यादा सिक्योर है। तो अब हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोजिशन साइफर है वो किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको एक एनिमेशन पर लेके जा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रांसपोजिशन साइफर किस तरीके से काम करता है और फिर हम उसको कोड करेंगे, फिर हम उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे किस तरीके से हम उस पर भी ब्रूट फोर्स अटैक लगा सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो हम ये करते हैं कि जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसमें नंबर ऑफ जो हमारी कैरेक्टर्स होते हैं हम उनको काउंट करते हैं। मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो हमारी क्या है। तो यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर हैं हम उनको काउंट करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक स्ट्रिंग ले लूँ, पाइथन इज़ माई फेवरेट, यहाँ पर जितने भी इसमें कैरेक्टर है मैंने उनको ले लिया है, उनको मैं काउंट करूँगा। तो यहाँ पर जो उनकी लेंथ है वो मेरे को पता है, यहाँ पर 22 है। और यहाँ पर मैं उसकी की मैं एक एक्चुअल में अभी आपको बस एक समझ के चलो कि यहाँ पर जो की है वो 6 है। इसका मतलब आप ये समझो कि बॉक्स है। मैं आपको आगे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा बिल्कुल ही, बस आपको यहाँ पर अभी के लिए समझ के चलना है कि यहाँ पर जो की है वो 6 है। तो अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि हम वो बॉक्स बनाएंगे, हम ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे, 6 बॉक्सेस बनाएंगे और हम उनको बनाते जाएंगे जब तक हमारा पाइथन इज माई फेवरेट इस तरीके से हमारा भर नहीं जाए। तो जैसे अगर मान लो ये हमने एक बॉक्स बनाया, पहले हमने 6 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6, जीरो से काउंट करें इसलिए हमने एक कम लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने ठीक उसके नीचे हमने एक और बॉक्स बनाया 6 उस कॉलम्स का। फिर हमने इसी तरीके से हमने उतनी रो बनाई, हमने जब तक रो बनाई जब तक हमारा ये पूरा भर नहीं जाता उसमें। पाइथन इज माई फेवरेट। तो मैंने क्या करा, फिर बाद में मैंने जितनी अपने मैंने बॉक्स बनाए 6, तो उसके अंदर मैंने इन लेटर्स को लेफ्ट टू राइट मैंने भरना शुरू कर दिया। तो मेरा पी मैंने डाला, सबसे पहले पी था तो मैंने वाई डाला, फिर टी डाला, फिर एच डाला, फिर ओ डाला, फिर एन डाला। कि यहाँ पे मेरी की 6 थी इसलिए मैंने बॉक्स 6 लिए। फिर मैंने क्या करा, स्पेस को, ये जहाँ पे जो अंडर स्कोर है इसका मतलब यहाँ पर है कि वो स्पेस है, वो स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्पेस है वो यहाँ पर, और आई आ गया, फिर एस आ गया। इस तरीके से मेरा पूरा मैंने यहाँ पर भर दिया। और जो एम्प्टी बॉक्सेस है हम उनको नहीं लेंगे, उनको बिल्कुल ही हम छोड़ देंगे खाली। फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से ना ये जो हमारा जैसे हमारा ये हो गया, ये पूरा जैसे हमने लिख लिया, हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू जब ये कर लिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम लेटर्स को लेना शुरू कर देंगे। तो पी स्पेस स्पेस आर वाई आई एफ आई टी एस ए टी एच स्पेस वी ई ओ एम ओ एन वाई यू, ये हमारा पाइथन इज माई फेवरेट का एक अनरीडेबल फॉर्मेट में टेक्स्ट आ जाएगा जिसकी की हमारे पास 6 होगी। अब ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड पे। तो अब देखते हैं कि हम कोड पे हम किसको किस तरीके से हम इसे कोड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो अब एक बार देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से काम करेगा पाइथन के अंदर। तो जो हमारा टेक्स्ट था वो था हमारा पाइथन इज़ माई फेवरेट, और जो मेरी की थी वो थी मेरी यहाँ पर 6, मैंने आपको डायग्राम में बताया था। यहाँ पर की है जो उसका मतलब है हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस जो बनेंगे इस टेक्स्ट को उसके अंदर लिखते जाने के लिए। इसकी जो लेंथ है हमारी 22 है। तो उन बॉक्सेस के अंदर 6 बॉक्सेस के अंदर हम इस टेक्स्ट को लिखते रहेंगे, पाइथन इज़ माई फेवरेट, ये हमारा इस तरीके से है। तो उसकी इंक्रिप्शन हमें निकालनी, तो किस तरीके से निकालनी है उसके लिए आप विजुलाइज कर सकते हो इस तरीके से कि हमें ये वैल्यूज़ लेनी है। तो हम सबसे पहले तो एम्प्टी बॉक्सेस की कंसेप्ट के लिए हम लिस्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब मैं की कर देता हूँ और एक बार मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ तो ये क्या आएगा। तो यहाँ पर जब मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरे पास एम्प्टी बॉक्सेस बन जाएंगे 6, जिनके अंदर हम ये वैल्यूज़ को असाइन कराएंगे। जो हमारी इनक्रिप्टेड वैल्यूज़ है ये आएंगी हमारी इनके अंदर। अगर यहाँ पर मान लो मेरी की 3 होती तो यहाँ पर होता क्या कि जिस तरीके से यहाँ पर 6 बने हैं, 6 यहाँ पर हमारे बॉक्सेस बने हैं, 6 नहीं होते, ये हमारे फिर 3 होते, सिर्फ हमारे 3 बॉक्सेस होते, पर हमारी जो रोज़ हैं वो हमारी ज़्यादा हो जाती। फिर ये हो गया, हमें पूरा पाइथन लिखना पड़ता, पी वाई टी एच यहाँ पर आ जाता, ओ यहाँ पर आ जाता, एन यहाँ पर आ जाता, इस तरीके से। और अभी हम यहाँ पर 6 के लिए बात करें तो अब इसको 6 के लिए समझते हैं कि यहाँ पर हमारे 6 कॉलम बन गए, 6 एम्प्टी बॉक्सेस हो गए हमारे यहाँ पर। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हमें वैल्यूज असाइन करानी है इनक्रिप्टेड हमारी। तो हम उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लेंगे जिसके अंदर हम असाइन करेंगे फॉर आई, आई से भी हम फॉर कॉलम के नाम से लेता हूँ, फॉर कॉलम इन रेंज ऑफ की रेंज में मैं इसे चलाऊंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं अपने 2 वेरिएबल यहाँ पर रखना चाहता हूँ पी के पास, ठीक है। पी के ऊपर मैं रखना चाहता हूँ अपनी 0 पोजीशन पे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 वेरिएबल मैं ले किस ले रहा हूँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं एक वेरिएबल को तो यहाँ से टॉप से बॉटम तक चला सकूँ, और एक वेरिएबल को जैसे ही मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए टॉप से बॉटम के अंदर जो वैल्यू है वो असाइन हो जाए, फिर मैं नेक्स्ट उस पर जंप करूँ कॉलम पे और फिर उसकी वैल्यूज़ को मैं असाइन करा सकूँ। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट पे जंप करूँ, फिर उसके टॉप से बॉटम की वैल्यूज़ को असाइन करा सकूँ। इसी तरीके से हम चलता जाएगा। और यहाँ पर ये जो शेडेड है इनको हम नहीं लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, टॉप से लेके बॉटम तक का मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसको मैं बराबर कर देता हूँ। कॉल के शुरू में हम चाहते हैं कि हमारी दोनों वैल्यूज़ यहीं पे हों पी पे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जब तक
मेरा जो टॉप बॉटम है वो छोटा है लेंथ ऑफ टेक्स्ट की। तो मैं क्या करूँगा, मैं टॉप बॉटम के अंदर प्लस इक्वल्स की कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले अगर मान लो मेरे पास टॉप बॉटम और कॉलम की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पर मेरा कॉलम ज़ीरो और टॉप बॉटम भी अभी ज़ीरो पे है। फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने की लगाया कि हमारी सिक्स है, तो ज़ीरो के अंदर जब मैं सिक्स जोड़ूंगा तो मेरे पास सिक्स आ जाएगा। फिर मैं दोबारा इसके अंदर सिक्स जोड़ूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। फिर दोबारा जोड़ूंगा तो मेरे पास 18 आ जाएगा। अगर उसके बाद दोबारा जोड़ूंगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो है हमारी, मतलब बड़ी हो जाएगी। 18 + 6 हमारा 24 होता है, इसलिए हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो जब जब हम इन वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं तो हमारे पास ये आती रहेंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, हम लिस्ट के वो जो एम्प्टी जो हमारे पास बॉक्स था उसके अंदर हम इनको ऐड करते जाएंगे। किसको, टेक्स्ट के अंदर के टॉप से लेके बॉटम तक के वैल्यूज को। अब एक बार ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से समझते हैं कि जैसे मान लो ये मैंने एक टेक्स्ट बनाया, पाइथन इज माय फेवरेट। फिर मैंने बनाया की मेरी थी 6, तो मेरे यहाँ पर क्या हो गया, 6 बॉक्सेस बन गए। फिर मैंने क्या देखा, मैंने एम्प्टी बॉक्सेस बना लिए। फिर मैंने एक लूप लगाया जिसमें जो की तक चलेगा, जो भी सिक्स बार चलेगा मेरा ये लूप। फिर मैंने क्या करा, टॉप बॉटम को मैंने कॉलम के बराबर कर दिया, मतलब मेरा टॉप और बॉटम दोनों मेरे यहाँ पर हैं पी के पास। फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा जो टॉप बॉटम की वैल्यू है जो कि ज़ीरो है, क्या वो हमारा छोटा है हमारी लेंथ ऑफ टेक्स्ट से जिसकी वैल्यू 22 है। तो हाँ भाई है। तो हम क्या करेंगे कि लिस्ट के अंदर की जो कॉलम है, लिस्ट के अंदर का जो कॉलम है, लिस्ट के अंदर का कॉलम मतलब जो हमारा पहला बॉक्स होगा जो हमारा यहाँ पर मैंने दिखाया था, उसके अंदर हम असाइन कर देंगे हमारी, एक बार मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ, प्रिंट ऑफ LST। तो ये जो हमारा, अब इसको हटा देता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर ये जो हमारी वैल्यू है छोटी है, अगर ये हमारा जीरो है और ये हमारी यहाँ पर वैल्यू 22 है, तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। तो लिस्ट के अंदर की कॉलम मतलब जो हमारा पहला जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर हम ऐड करेंगे टेक्स्ट की टॉप बॉटम वैल्यू जो कि हमारा पी है। तो हमारा इस तरीके से पी आ जाएगा सबसे पहले वाले बॉक्स में, इस वाले में। फिर हम क्या कर रहे हैं, टॉप बॉटम प्लस इक्वल्स की कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास अब इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारा स्पेस था, ठीक है, स्पेस बार था। तो वो हमारा ऐड हो जाएगा इसके अंदर। फिर से हम यही चीज़ करेंगे, प्लस इक्वल्स की करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। फिर से हमारा स्पेस बार ऐड हो जाएगा। फिर से करेंगे हम तो फिर हमारा आर हो जाएगा। फिर लास्ट में हम करेंगे तो हमारा ये जो लूप है हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हमारी कॉलम की वैल्यू जो वो बढ़ के हमारी एक आगे हो जाएगी, जैसे यहाँ पर था हमारी जीरो से यहाँ एक आगे हो जाएगी कॉलम की वैल्यू, क्योंकि हमारा यहाँ पर फोर लूप चल रहा है। तो हमारे वन हो गया। जब ये हमारा वन हो गया तो यहाँ पर हमारे टॉप बॉटम की वैल्यू भी वन हो गई। फिर जब ये हमारी वैल्यू छोटी है तो वही कंसेप्ट दोबारा लगेगा कि लिस्ट की वन मतलब ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर हम वैल्यूज असाइन करेंगे ये वाली। टॉप बॉटम की हमारी सबसे पहली वाई वैल्यू होगी तो वो वाली आ जाएगी वाई वाली। फिर उसके अंदर हम 6 ऐड करेंगे तो हमारी 7 आ जाएगी। फिर 6 ऐड करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। फिर 6 ऐड करेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी वैल्यूज यहाँ पर असाइन होती जाएंगी। तो अब मैं इस बार इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमारी पूरी लिस्ट बन रही है, वही हमारी इनक्रिप्टेड जो हमारा टेक्स्ट है वो बन रहा है। इसको एक बार एक्चुअल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर डॉट जॉइन लिस्ट अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो मेरे पास एक्चुअल स्ट्रिंग बन जाएगी। तो मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट था पाइथन इज़ माय फेवरेट, उसका अनरीडेबल फॉर्मेट में मेरे पास स्ट्रिंग आ चुकी है जो कि ये होगी। तो अब किसी के पास इसकी की है या आपको किसी को भेजना है ये मैसेज, तो वो ये समझ सकता है कि भाई ये क्या है, उसको डिनग्रेप भी कर सकता है ये, अगर उसके पास इसकी की होगी तो ये कंसेप्ट था कि किस तरीके से हमने अपने जो हमारा टेक्स्ट था उसको हमने एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया ट्रांसपोजिशन साइफर के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।